बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हर शख्स यह जानना चाहता है कि हम अल्लाह ताला की इबादत तो कर रहे हैं, उसके बताए अहकामात पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि अल्लाह हमसे राजी है या नहीं, और यह कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज है या राजी है तो इसकी क्या निशानियां हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राजी होता है तो हमारे ऊपर कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। वैसे तो अल्लाह के राजी होने की बहुत सारी निशानियां अल्लाह हमें जाहिर करता है, लेकिन इस वीडियो में आज हम आपको एक ऐसी निशानी के बारे में बताएंगे जो होती तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन हम इंसान इसे जहमत समझकर परेशान होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तेरे खुश होने की निशानी क्या है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ या जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, तो मेरे खुश होने की पहली अलामत क्या है कि मैं जिस बंदे पर खुश होता हूँ उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। मेरे दोस्तों, जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह ताला राजी है, यानी उस बंदे से अल्लाह ताला खुश है। और जो बंदा इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी सिखाए और उसकी बेटी जब बड़ी हो जाए तो बेटी का निकाह करके बेटी को रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राजी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत में भेज दूंगा। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से इरशाद फरमाया, जिस बंदे की 3 बेटियां हों और वह अपनी तीनों बेटियों को अच्छी परवरिश करे, दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल लुकमा उन्हें खिलाकर तीनों बेटियों को पाल कर बड़ा करे, बड़ा करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दे। मुझे वो बंदा इतना पसंद है कि कयामत के दिन जब लोग अपने अपने आमाल के हिसाब किताब के टेंशन में लगे होंगे तो वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह, जिनकी 3 बेटियां हों वह तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, जिनकी 2 बेटियां हैं वह कहाँ जाएगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी जन्नत में चला जाएगा, वह भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ जन्नत नहीं जा पाऊंगा। या रसूल अल्लाह, इस नेमत से तो मैं महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक भी बेटी क्यों ना हो, अगर वह हलाल लुकमा अपनी बेटी को खिलाकर पालेगा और दीन की तालीम देकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही जाएगा जैसे यह दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो फिर वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो फिर मारा गया, मैं तो इस नेमत से महरूम रह गया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में जाएगा, और जिसकी एक बेटी भी है वह भी आपके साथ जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जा पाऊंगा, फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी बहन है। तो हमारे नबी ने फरमाया, जाओ अपनी बहन को हलाल लुकमा खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो
اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہن کو شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو، تو قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے ٹینشن میں لگے ہوں گے، اور تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہے بیٹی کی شان، یہ ہے بیٹی کا مرتبہ۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے خوش ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ میں جس بندے سے راضی ہوتا ہوں، جس بندے سے خوش ہوتا ہوں، میں اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت سے اسے نواز دیتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آگے اللہ کے راضی ہونے کی اور بھی نشانیاں آپ سے شیئر کروں گی۔ جانکاری اچھی لگی ہو تو دوسروں کو بھی شیئر کریں، ان کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ شکریہ۔